सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर को सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर महान है और उसकी हर पल वचन हर एक को जीवन में काम करता है। हम परमेश्वर के बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम सुशीला देवी है, मैं दिल्ली से आई हूँ और मैं बहुत पहले बीमार रहती थी और दुष्ट आत्माओं से बहुत मैं दुष्ट आत्माओं से बचपना से मैं जकड़ी हुई थी। इस चीज़ को हमें मालूम हुआ तो था, मगर बहुत सारे बाबाओं के पास जाती थी, वही लौंग चावल फूल देते थे, खाती थी, बोलते थे सिरहानी धके सोना। मैं बस कुछ दिन के लिए ठीक होती थी, फिर ऐसी हो जाती थी, जाती थी देते थे कुछ, फिर बाद ऐसी हो जाती थी। कुछ दिन तक ले ऐसे चलता रहा। डॉक्टर को वो प्राइवेट और सरकारी दोनों इलाज करती थी। तो मेरे आदमी बोले कि मैं तेरे को प्राइवेट से दिखाऊंगा, पैसा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, सही तो हो जाएगी। तो मैं डेली सुइया लेने के लिए जाती थी। पति ने हमें बोलते थे कि तेरे को हुआ है क्या, मैं बहुत पैसा तेरे में खर्चा करी, तू ठीक नहीं होती थी। मैं हमेशा सोए रहती थी। हम लोगों को आपस के बीच में हमेशा झगड़ा लड़ाई चलता रहता था। मुझे हर समय गुस्सा आता था और मैं बीमार रहती तो मैं लग रहा कि मैं बच नहीं पाऊंगी। मैं अपने आप को आशा छोड़ चुकी थी। किसी बहन ने प्रभु यीशु मसीह को मुझे बताया। अब मैंने गई चर्च में और परमेश्वर ने हमें आजाद किया है। कितने साल से? ना बहुत दिन से। बहुत दिन से? बहुत दिन से। कितने दिन से? बचपना से। बचपना से? बचपना से। हाँ, क्या कौन है तू? बचपना से। कौन है? बड़ा पिचास खुनिया। हाँ? खुनिया बड़ा पिचास। सिरकाटा जी। बड़ा पिचास जिन। कितने हो? ढेर सारे सेना। ढेर सारी सेना। हाँ। सबसे बड़ा कौन है? कौन है सबसे बड़ा? बड़ा पिशाच। बड़ा पिशाच रोग पैदा करता है, जो एक्सीडेंट कराता है, जो एक्सीडेंट कराता है, खून का है, हाँ? खून बहाता है, खून बहाता है लोगों का, हॉस्पिटल में रोग पैदा करके ले जाता है, हाँ? जो रूप पैदा करके आता है, अलग अलग रूप बनाता है। बहुत बीमारियां डालने वाला हूँ मैं, हाँ? बहुत बीमारियां डालता हूँ। बहुत बीमारियां पैदा करता है, लोगों को बीमार करता है, अरे बहुत बीमारियां देता है। और जिन्न भी है। क्या करता है? ये क्या क्या है? नाश करती हूँ। नाश करती है। इसको कोख पे रहती हूँ, कोड़ में लेके आती है। कोड़ दिया इसको। इसको बहुत बीमारी डाला हूँ। बीमारी डाला है। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ेगा, डालूंगा इसको मार देगा। यीशु मसीह होने नहीं देगा। तभी तो बच गई है। तभी बच गई। नहीं तो कब के मर जाती। कब का मार देता अगर यीशु ना होता तो तू कब का मार देती। मर जाते हैं। अच्छा, यीशु ने बचाया इसको। यीशु बचा के रखा है। हमेशा उपवास करती है। उपवास करती है। करती है तो बची है। प्रार्थना भी करती है। तो कैसे रहता है यहाँ पे? फिर कैसे रहता है यहाँ पे? अब बोल कैसे आता है? मौका मिलता ही घुस जाती हूँ इसका कोख जब मौका मिलता है तब घुस जाता है और जब प्रार्थना करती है चला जाता है। कोख को मैं ही बंद करी हूँ। इसकी कोख को तूने बंद किया है। इसी समय तेरे हर अधिकार को इसकी लाइफ से तोड़ती हूँ, तेरी सामर्थ को तोड़ती हूँ, तेरे कड़ों को तोड़ती हूँ। इसका शरीर, प्राण और आत्मा इसी समय आजाद हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, फ्री फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, आउट हमेशा के लिए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। सब भाई बहनों को जय मसीह की। मेरा नाम शांति है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं गवाही देने आई हूँ। मेरे साथ में जो जो हुआ मैं जानती हूँ सब। इतनी बीमार थी मैं, लकोरी के बीमार से बहुत बीमार थी, जल्दी ठीक नहीं हो रही थी। बहुत जगह दवाई लेने गई, जल तोड़ने मेरे बहुत थे, बहुत जगह मैंने दिखाया, गांव भटकी, ले लकोरी की बीमारी फिर भी मेरी ठीक नहीं हुई। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। ये बीमारी मेरी बहुत पुरानी है, मेरे 20 साल से बीमारी है। दवाई भी खाती थी तो उल्टा असर होता था, परेशान हो जाती थी।
स्मैक लाती थी, बदबू मारती थी, लोगों में खड़ी नहीं हो पाती थी, मैं परेशान हो चुकी थी। जब मुझे ऑनलाइन चर्च वालों ने मुझे बताया तो मैंने ऑनलाइन देखना चालू करा, कुछ विश्वास पैदा हुआ। फिर मैं यहाँ चर्च में आई, उसने मुझे बताया कि मम्मा के बारे में कि कंचन मित्र के पास जाओ, आप ठीक होके आओगे। वहाँ देखा मैंने, हीलिंग हो रही थी, लोगों के ऊपर हाथ लग रही थी। मैंने को थोड़ा मेरे को विश्वास पैदा हुआ। फिर मैं एकदम रम गई, मेरे को विश्वास और बढ़ गने का। लोग गवाहियाँ दे रहे थे वहाँ पे, फिर मेरे को और भी अच्छा लगा। तो यहाँ पे हेल्प हो रही थी तो वहाँ में जाके खड़ा किया गया। 20 साल के दिमाग में आज़ाद करते कंचन मित्र मेरे से हाथ रखा, मेरे प्रे की, मेरी दुआ करी और मैं आज़ाद हो गई। सब भाई बहनों को जय मसीह की। आप सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। मेरा नाम प्रीति है, मैं मसींगन पिंड से हूँ, पटियाला ज़िला है मेरा। मैं बहुत, परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत अद्भुत गवाही बनाई है। मेरे आँखों की प्रॉब्लम थी, मेरे आँखों से लगातार पानी चलता था। जब मैं 14 साल की थी फिर मैं डॉक्टर के पास गई, आँखों से प्रॉब्लम शुरू हुई, मेरे को आँखों से पानी चलता था, आँखों में दर्द भी होता था। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने चेकअप किया, चेकअप के बाद मेरे को दवाई दे दी, लेकिन दवाई से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन लिख दिया, डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन किया, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी मेरे को प्रॉब्लम लगातार इस तरह ही रहा, प्रॉब्लम मेरी ठीक नहीं हुई। फिर मैं किसी और बड़े डॉक्टर के पास गई, फिर उन्होंने भी मेरा ऑपरेशन किया, लेकिन ऑपरेशन के बाद मेरे को कोई फ़र्क नहीं लगा। और इस दौरान हमारा बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो चुका था, मैं बिल्कुल निराश हो चुकी थी। इससे मेरी पढ़ाई पे भी असर पड़ता था, मतलब कि मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाती थी, मेरे आँखों में दर्द होता था, फिर मेरे को चश्मा लग गया था। हम बहुत ज़्यादा निराश हो चुके, इस प्रॉब्लम का कोई हल नहीं मिल रहा था, हमें बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। मैरिज के बाद भी लगातार मेरे को यही प्रॉब्लम रही। जिस तरह मैं स्टिचिंग करती थी, वो स्टिचिंग भी मेरे से ज़्यादा देर बैठे नहीं जाता था, बहुत ज़्यादा आँखों में दर्द होता था, सिर में भी दर्द होता था। उसके बाद मैं बिल्कुल निराश हो चुकी थी कि हाँ भी मेरे इतने सारे ऑपरेशन हो गए, इतना सारा पैसा खर्च हो गया, लेकिन फिर भी मैं ठीक नहीं हूँ। बिल्कुल अशांति थी मन में, बिल्कुल भी मैंने बिल्कुल आशा छोड़ दी थी कि हाँ भी मैं ठीक हो जाऊँगी, मेरी आंखें ठीक हो सकती है, मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी आशा। फिर किसी बहन ने मेरे को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया कि आप चर्च जाओ, आप ठीक हो जाओगे। फिर मैं चर्च गई, उस दिन अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग थी 12 सितंबर को। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे लोग चंगे हो रहे हैं। मैंने विश्वास किया, हाँ भी ये एक विश्वास से ठीक हो रही हैं, मैं विश्वास करूँगी तो मैं भी चंगी हो जाऊँगी। मैंने विश्वास किया। पास्टर मम्मा जी ने बोला कि जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम है ऑयल लगाओ, आप ठीक हो जाओगे। मैंने विश्वास के साथ वो ऑयल अपनी आंखों पर लगाया। उस दिन अनॉइंटिंग मीटिंग थी 12 सितंबर को, मैं फर्स्ट टाइम चर्च में गई थी। उसी दिन मेरा चश्मा उतर गया था और आंखों से पानी भी उसी टाइम बंद हो गया था। बोल रही हूँ, अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें। इस समय जो ऑयल आपके ऊपर आया है, वो ऑयल नहीं है, वो 90 है, वो चंगाई की सामर्थ है, वो चंगाई की सामर्थ है, वो चंगाई की सामर्थ है। होली घोस्ट चल के देखे, कूद के देखे, अपने हाथों को उठा के देखे, मेरे लाइसेंस के रोगी चंगे हो रहे हैं राइट नाउ यीशु मसीह के नाम से। अभी अभी हर मरे हुए अंग, हर मरे हुए अंग जीवन को पाए, परमेश्वर के जीवन को पाए। देख सकती हो कि मैं बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हूँ। अब मैं स्टिचिंग भी करती हूँ, अपना घर का भी काम करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, फ़ोन भी देखती हूँ, वचन पढ़ती हूँ, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इस गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का और पास्टर मम्मा जी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ। उनकी प्रेयर से और प्रभु जी के अनुग्रह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जितने बहन भाई मुझे देख रही हैं कि जिस तरह मैंने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह के साथ कि वो मेरे जीवन में भी प्रभु जी काम करें, आप भी विश्वास करोगे तो प्रभु जी आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करेगा। आप सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। मेरा नाम प्रीति है, ये मेरी बुआ कस्तूरी इनका नाम है। मैं इनके जीवन में प्रभु ने अद्भुत काम किया। मैं अपनी बुआ की गवाही देने जा रही हूँ। परमेश्वर ने इनके जीवन में बहुत अद्भुत कार्य किया है। इनको ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, पूरे शरीर में स्वेलिंग थी, सूजन थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी इनको।
उठने बैठने में जिस तरह उठ बैठ जाते थे, फिर उठने में उठा नहीं जाता था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, कोई भी काम नहीं कर पाते थे। ये काम करने में बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे। बहुत जगह जाए हैं, नाम भी लिया इन्होंने, गुरु के पास भी गई हैं, किसी बाबे के पास भी गई हैं, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं लगा। हम बहुत सारे डॉक्टरों के पास भी गए, डॉक्टर भी दवाई भी देते थे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। टेस्ट भी हुए हैं, टेस्ट में स्वेलिंग ही आती थी, लेकिन दवाई देते डॉक्टर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इनकी दवाई पे बहुत ज़्यादा पैसे लगे, बहुत ज़्यादा। फिर हम आशा छोड़ चुके थे कि हाँ भी ये कभी ठीक हो सकेंगे। फिर किसी बहन ने हमें सुसमाचार दिया, प्रभु के बारे में बताया कि आप चर्च जाओ, आप चंगे हो जाओगे। फिर हम चर्च गए, फिर हम लगातार संगति में बने रहे, और मम्मा जी प्रेयर करते थे कि हाँ भी जिनको स्वेलिंग की प्रॉब्लम है वो आज़ाद हो रही हैं। फिर ये विश्वास के साथ रिसीव करते थे। फिर ये बिल्कुल ठीक है, अब उठ बैठ पाते हैं, काम भी करते हैं घर का, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, और मन में भी बहुत शांति है। इस गवाही के लिए हम प्रभु यीशु मसीह का और पास्टर मम्मा जी का धन्यवाद करती हैं। परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किया, अद्भुत गवाही को बनाया, उसके लिए हम धन्यवाद करती हैं। सारे भाई बहनों को जय मसीह की। आपको जय मसीह की। मेरा नाम रजनी है, मैं मचोली पिंड से बोल रही हूँ। मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही बताने जा रही हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में बड़ी अद्भुत रीति से काम किया, और मैं अपने जीवन की ये गवाही बताने जा रही हूँ। मेरी शादी सन 2005 में हुई थी। तभी से मुझे दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम होने लगी, और मेरे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा और बहुत ज़्यादा नफ़रत, बहुत ज़्यादा मेरा चिड़चिड़ापन, और मेरे बच्चों से, मेरे पति से दुष्ट आत्मा बहुत ज़्यादा नफ़रत करवाती थी, और मेरे बच्चों से भी मैं बहुत ज़्यादा नफ़रत करती थी। और जब मैं बेड पे लेटती थी तो दुष्ट आत्मा मेरे साथ लेटती थी और मेरे छाती के ऊपर आके बैठ जाती थी, और मुझे दबाव पड़ते थे। उसके बाद जब मेरी सेकंड मैरिज हुई तो वैसे ही सेम प्रॉब्लम मेरे साथ यहाँ भी होने लगी। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मारपीट, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा, वैसे ही जैसे वहाँ होता था वैसे ही सेम यहाँ पर भी होने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, और मेरा ऐसा मन करता था कि मैं मर जाऊँ। मुझे कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा था। इस जीवन से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, और मुझे ऐसे लगता था कि बस मैं कहीं चली जाऊँ या मर जाऊँ, या कहीं कुछ भी कर लूँ अपने आप को, बस ख़त्म। ऐसे लगता था भी मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँ। फिर एक बारी मैं ऐसे ही बैठी थी तो मेरी जेठानी चर्च में जाते हैं, उन्होंने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, और वो चर्च जाते थे। उन्होंने मुझे बताया कि तू भी हमारे साथ चर्च चल, और तुझे भी प्रभु दुष्ट आत्माओं से आज़ाद करेगा। जब मैं फर्स्ट टाइम चर्च गई तो मुझे ऐसे लगा, एक नया रास्ता दिखा मुझे ऐसे लगा कि हाँ मैंने औरों की गवाहियाँ सुनी कि फिर मुझे ऐसे लगा कि हाँ मेरा भी छुटकारा यहीं से होगा, और मैं फिर लगातार चर्च जाने लगी। जब मैं वहाँ पर मम्मा दुष्ट आत्मा को डांट रहे थे तो 4 अप्रैल को मेरे अंदर दुष्ट आत्मा जाहिर हुई, और दुष्ट आत्मा ने बोला कि मैंने इसकी फर्स्ट मैरिज को तोड़वा दिया, इसके बच्चों से दूर कर दिया है, और मैंने इसकी दूसरी मैरिज में भी मैं इसके जीवन में काम कर रही हूँ, और मैं इसको मारना चाहती हूँ। क्या करने आया परमेश्वर? हाँ, क्या हो रहा है? जल रही है, जल रही है, जल रही है, जल रही है। हाँ, कौन जला रहा है? कौन जला रहा है? कौन जला रहा है? बोल जल्दी, कौन जला रहा है? दुष्ट आत्मा, हाँ, दुष्ट आत्मा नहीं जाएगी। हाँ, मैंने छुड़वा दिया इसका, इसके बच्चे छुड़वा दिए, मैंने इसका डिवोर्स भी करा दिया, डिवोर्स भी करा दिया, और मैंने इसकी दूसरी शादी भी करवा दी। अच्छा, बच्चा भी नहीं होने दे रही। बच्चा भी नहीं होने दे रही, तू नहीं होने दे रही। कितने साल से है? कितने साल से? कितने साल से? कई सालों से। कौन है? कौन है तू? कौन है? दुष्ट आत्मा है कि तुम्हें खत्म करने, दुष्ट आत्माओं को खत्म करने, शैतान को खत्म करने यीशु मसीह आया।
In the name of जब से मेरे लिए प्रेयर हुई है और मैं पूरी रीति से आज़ाद हूँ, मेरी फैमिली मेरे साथ बहुत ज़्यादा खुश है और प्रभु की संगति में भी जाते हैं, वचन भी पढ़ते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। इस गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का और पास्टर कंचन मम्मा का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। थैंक यू पास्टर कंचन मित्तल जी फॉर डिलीवरेंस। मेरी दो गवाही हैं, मैं एक्सपीरियंस किया हूँ, जिसमें से एक गवाही ये है जिस दिन मैं संडे 22 मई 2022 को कंचन मिनिस्ट्री चर्च में विजिट किया। मम्मा ने मेरे लिए प्रार्थना करी और मैं डिलीवर हुआ। अच्छा क्यों रो रहा है? अच्छा बता दे, क्यों रो रहा है? आज जाना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा ये घर। हाँ के ना? इस आग को डालती हूँ, इस आग को डालती हूँ। तू चले, तू चले, तेरे अधिकार चले, तेरी अथॉरिटी चले, यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। फैमिली स्पिरिट जो हमारे पुरखाओं से बंधन थे, उन सब से मैं आज़ाद हुआ यीशु मसीह के नाम में। मेरी गवाही है कि उस दिन सेम डे नाइट में मैं कोर्ट से मैं बाइबल पढ़ रहा था और मैंने परमेश्वर पवित्र आत्मा से बोला कि मुझे वचन दे कि तूने मुझे डिलीवर किया, आज़ाद किया और इसकी गवाही मेरे जीवन में हो। वो गवाही मेरे पास आए, खुदावंद मुझसे बात कर। तो उन्होंने मुझे वचन दिया, भजन संहिता 9 अध्याय, उसमें लिखा कि मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ, तूने मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म किया। मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ, तूने मेरे शत्रुओं का नाश किया, तूने अनंत काल के लिए नाश कर दिया, अनंत काल के लिए मिटा दिया है। 3 दिन वहाँ रुका, उसके बाद मैं अभी 2 दिन मेरे को मेरे घर पे आए हुए हो गए। मुझे कुछ ऐसा ड्रीम नहीं आया है जो पहले आता था मुझे। मैं वहाँ पे सोया 3 दिन एंड बहुत हेवनली प्रेजेंस थी वहाँ पे। एक अलग अभिषिक्त प्लेस है वो, और वहाँ पे हर चीज़ अनोइंटेड है। आप देखोगे वहाँ का फूड, वहाँ का पानी, एवरीथिंग इज़ अनोइंटेड। ये मेरा अनुभव है या मेरी सोच है। और मैं उसके बाद 7 डेज़ का नाइट प्रेयर मीटिंग, उसमें मैं 2 डेज़ अटेंड किया। एंड सेकेंड डे मैंने क्या अनुभव किया, हम प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना करते करते अचानक मुझे ऐसे लगा कुछ बाहर निकला। ऑफ कोर्स वहाँ पे सेकेंड एक्सपीरियंस मेरा हुआ। मैं वहाँ से स्पिरिचुअल मदर, उनसे मैं मिलना चाहता था और फास्ट रखा, तो लाइक अचानक से, तो वो लोग अचानक से आए। मैं सोचा ऐसे कैसे हो गया, अभी तो मेरे फास्ट ओपन भी नहीं किया और अचानक से ऐसा होने लग गया। दैट फेवर, परमेश्वर ने एक फेवर दिया। मतलब प्रभु जब हमसे मीट करना चाहता है, दैट इज़ अपॉइंटेड टाइम। और मेरा ट्रेन था और मैं सोचा मैं लेट हो जाऊंगा, मैं सोचा ट्रेन कैंसिल कर दूंगा, बट आई वांट टू मीट। वेट करता रहा। अचानक फिर जब मेरा नंबर आया एंड मैं सोचा मैं क्या बोलूँगा, क्या बात करूँगा। मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चन थे। लेकिन मैं जब अंदर गया एंड मैं बैठा और मैं बात करने के लिए, उन्होंने मुझसे बोला कि हाँ बोलो, आपको कैसा लगा। तो मैं बस ऐसा लगा कोई स्टार्ट किया, कोई आपसे बात किया, आप उनको वर्षों से जानते हो कि क्या हुआ मेरे साथ, वहाँ पे डिलीवरेंस ले रहा था तब क्या हुआ, और वो सब चीज़ें मैं उनको बताया। उसके बाद में उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद मैं अपने घर को निकला एंड उन्होंने मुझसे कहा कि आप जुड़े रहिए और आप अभिषेक पाते रहिए। और मैं फाइनली ट्रेन आने के पहले पहुंच गया। लेकिन वहाँ पे ऐसा हुआ कि ट्रेन का डब्बा कुछ कोच आगे था और एक कोच पीछे था। मेरा D2 D1 मैं कंफ्यूज हो गया, तो मैं आगे की तरफ चला गया। D1 मैं देखा ही नहीं, D2 पीछे। तो मैं आगे डब्बे में चला गया और मैं वहाँ पे जाके बैठ देखा, मेरी सीट तो है ही नहीं यहाँ पे। तो मैं काफ़ी वो आप क्या करेंगे, अपन तो यहाँ आ गए, अब इतना भीड़ है, क्राउड हो रहा है। तो मैं वहाँ पे थोड़ी देर, किसी पर्सन ने मुझसे कहा इधर बैठ जाइए आप, उसमें क्राउड था। तो उसके बाद में मैं वहाँ से गया, निकला और अंदर जाके अपनी सीट के लिए पूछा, तो वहाँ देखा तो कोई ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ था। एंड ही टोल्ड मी कि मैं यहाँ पे लड़के बैठा हूँ अभी।
और मेरा टीटी ने चालान काट दिया है और मेरे को लड़के इस खाली सीट था, टीटी ने जहाँ खाली मिले वहाँ बैठ जाओ, और मैं अभी लड़ा हूँ किसी से लड़के बैठा हूँ। मैंने कहा मेरा टिकट है, मुझे बैठना है। मुझे फिर मम्मा की बातें ध्यान में, तुम नम्र बनो, अपने आप को दीनता करो। तो उन्होंने इस तरीके वचन में उनके सुने हुआ, और फिर मुझे वचन एकदम से हिट किया कि मैं प्रभु यहोवा लोगों के मनों को चेंज करता हूँ, उनके मनों को जांचता हूँ। तो मैं पता नहीं अजीब सा मैं वहाँ से निकला, मुझे बिल्कुल कोई गुस्सा नहीं, कोई घमंड नहीं, किसी चीज़ का, वो सब चला गया जो मेरे में थोड़ा बहुत रहता था। और मैं बोला उसको चलो ठीक है, मुझे खाना खा लेने दो, मुझे थोड़ी देर बैठने दो। तो मैं थोड़ी देर बैठा, उसको बोला तुम आधी सीट पे बैठ जाओ। लेकिन मैं क्या हुआ, प्रभु का वचन में कहा कि तुम्हें जो चाहिए तुम विश्वास कर लो, उसकी प्रतीति कर लो, तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं विश्वास किया कि वो सीट से हट चुका है, उसको देख लिया कि वो यहाँ से जा चुका है। दैट अनोइंटेड फूड जो भी मुझे वहाँ से मिला, वो मैं फूड खाने लगा। जैसे मैं फूड को खाने लगा, वो देखा मेरी तरफ। मैं बोला देख रहा है, तो मुझे स्पिरिट में ऐसा लगा, क्योंकि मैं फुल प्रेयर में था, सब कुछ था, फास्टिंग था, मम्मा ने अनोइंटेड किया। मैं उसको पूछा आपको चाहिए, तो वो बोला नहीं। फिर भी मुझे लगा इसको चाहिए, स्पिरिट में मुझे लग रहा है बहुत भारी लग रहा है। तो मैं उसको बोला 2 बार, देन वो बोला हाँ। तो मैं उसको दिया, उसने बोला नहीं बस थोड़ा सा ही। उसने जैसे फूड खाया, उसका सडनली उसका माइंड, उसका हार्ट चेंज हो गया। वो धीरे धीरे थोड़ी देर में 5 मिनट के बाद वो मुझको बोलने लगा मैं यहाँ से मूव करता हूँ। वो मूव किया, थोड़ा मूव किया, फिर थोड़ा मूव किया, फिर उसके बाद बोलता है चलो मैं अपने लगेज पे बैठ जाता हूँ, आपको अनकंफर्टेबल होगा। वो मुझे सडनली वो मेरे बारे में सोचने लग गया कि नहीं इसको प्रॉब्लम हो रही है। फिर वहाँ से वो पूरा एरिया ही खाली करके वो दूसरी जगह पे चला गया, दूसरे कंपार्टमेंट में। मैं वो कहना चाहता हूँ दैट इज़ हेवनली अनोइंटेड। इफ़ यू गेट ए फेवर फ्रॉम द गॉड, उस अनोइंटेड प्लेस से आपको फेवर मिला। वो फेवर जब आपके पास आता है तो आपके फेवरेबल चीज़ होने लग जाती है, आप जैसा चाहते हो। आप किसी को फोर्स नहीं किए, उनको दबाव नहीं डाले, कुछ नहीं डाले, फिर भी चीज़ें हो गई। ऐसा हमारा परमेश्वर है, जो हमारे लिए करता है वो यीशु मसीह है। जिस फेवर के लिए वो फेवर मेरे पास नहीं था, उस फेवर के मेरे को लोग हमेशा उल्टा बोलते थे, उल्टा चीज़ें चलती थी, लेकिन ये चीज़ एक फेवरेबल हुई। दूसरा, मुझे वो ड्रीम्स आना बंद हो गए। तीसरी जो मेरी गवाही थी वो थी, मुझे वो कुछ चीज़ निकला 2 दिन वहाँ की नाइट प्रेयर्स में। वो हेवनली प्रेजेंस था वहाँ पे, पता भी नहीं चला। रात भर प्रार्थना कर रहे हैं और 2 दिन तक प्रार्थना कर रहे हैं रात भर। उसके बाद मुझे पता भी नहीं चला कब सुबह हो गई, क्योंकि दैट इज़ अनोइंटिंग। वो सब चीज़ों से आज़ाद हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। मैं वहाँ पे यदि महीना भर रहता तो एवरीथिंग, मेरी सब कुछ, मेरी लाइफ में हर चीज़ चेंज हो जाता है। इसके बाद में मैं मम्मा को धन्यवाद करना चाहूँगा, उस मिनिस्ट्री को धन्यवाद करना चाहूँगा। स्पेशल सीड्स था तो मेरे ऊपर बोझ आया उसको बोने के लिए। मैं सोचा कैसे अरेंज होगा, देन प्रभु मुझे बोले उसी टाइम पे फास्ट करो एंड इट विल बी डेट। मैं बोला कि ठीक है जितना होगा उतना, लेकिन प्रभु बोले नो, स्पेशल सीड्स। मेरे अंदर से बजा स्पेशल सीड्स। देन फिर मैं मेरे फैमिली में बात किया, बस उनको बोला कि भैया आपको क्या आप बोलना चाहते हो, तो बोले हाँ। तो मैं बोला फिर पूरा मेरा जो भी लोग वेबटाइज थे मेरे घर में मेरे द्वारा, तो वो सब के सब, वो दोनों मेरे अंकल, मेरे सिस्टर हस्बैंड, वो लोग मुझे दिए, और वो एग्जैक्ट उतना ही अमाउंट दिया एंड इट वाज फिल्ड। वो मेरा फुलफिल हुआ, वो स्पेशल सीड में बो पाया। हमारी चीज़ें काम करती रहती है। जब हम सही जगह पे परमेश्वर के राज में बोते हैं तो परमेश्वर के राज्य की चीज़ें हमारे जीवन में कार्य करती हैं, और वो हमारा कट हो जाता है। जहाँ से बुराई की जगहों से, वो अंधकार की जगहों से, उस राज्य से वो चला जाता है। जब हम परमेश्वर के राज में होते हैं तो परमेश्वर के राज्य से जुड़ जाते हैं कंप्लीटली। उस पैसे के थ्रू वहाँ पे जाती हैं और परमेश्वर का आत्मा काम करता है, क्योंकि हम उसके साथ कुछ भेंट दे रहे होते हैं। तो मलाकी की पुस्तक में लिखा है यदि तुम भेंट देते हो तो मैं तुम्हारे निकट आऊँगा और मैं तुम्हारे विरुद्ध साक्षी दूंगा, और उन लोगों को जो तुम्हारे विरोधी है या तुम्हारी मजदूरी खाने वाले, जो टोना करने वाले, जादू करने वाले, उनके विरुद्ध मैं साक्षी दूंगा। उन्हें मैं ऐसा डांटूंगा कि वो तुम्हारे निकट ना आएंगे। और जब तुम ऐसा करते हो और तुम मेरे दो बोते, मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ, आशीष देता हूँ, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है, और वो पूरा होता है मोर डीपली। और वो मुझे वो करते रहे। फिर मैं ऑनलाइन देखने लगा, मम्मा को देखने लगा, बाकी जगह पे मैं देखता था, लेकिन मेरा अंदर से आवाज़ आता था इनको फॉलो कर, इनको फॉलो कर। लेकिन जो दुष्ट आत्माएं थी वो मुझे इनसे कनेक्ट होने में रोकती थी, क्योंकि परमेश्वर पहले ही ठहरा देता है कि तुम्हारा अगुआ कौन है, और वही उससे ही हमें दूर करता है शैतान। तो हमें ये जानना है और समझना है कि हम किससे दूर हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं,
क्योंकि वो रियल है, वो अभिषिक्त जन है, और वो तुम्हें वहीं पे तुम्हारा डिलीवरेंस होना है। 1 ईयर पहले मैं जूम मीटिंग में कनेक्ट हुआ और मम्मा मेरे लिए प्रार्थना कर रही, उधर से वो मेरा लाइट पावर चला गया, डिसकनेक्ट हो गया। 1 साल के बाद फिर मैं 2 बार कनेक्ट हुआ, मेरा नंबर नहीं आया। मैं सोचा नहीं है इतना, परमेश्वर ने मेरे लिए पहले ही ठहरा दिया था कि मेरा डिलीवरेंस वहाँ होना है। वहाँ पे एक प्रेजेंस देखी मैंने, मुझे वही खुशबू आई जो खुशबू में फेल्ट किया, दैट इज जीसस की खुशबू, लिविंग वाटर, जो लोग महसूस नहीं करते। लोग बोलते हैं यहाँ पे प्रेजेंस है, आगे। अब जो भी है, मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि बिलीव करो और एक जगह पे रहो, इधर उधर मूव मत करो। आप यदि वहाँ से मूव आउट हो रहे हो, आपको लग रहा है कोई आपसे नेगेटिवली डाल रहा है आपके दिमाग में, दिल में, समझ लो ये शैतान की तरफ से, वो आपको सही जगह पे पहुँचने नहीं दे रहा है। और पेशेंस रखो, धीरज, क्योंकि ये आत्मा का फल है। क्योंकि मेरे जीवन में मैंने धीरज रखा, खूब पेशेंस रखा, इसलिए मैं एक ही उसी जगह पे अड़ा रहा। ये सब कुछ परमेश्वर की वजह से हुआ, वो प्रॉफिटिकली हुआ सब कुछ। और आज प्रॉफिटिकली मुझे अगुआ चाहिए था, और वो मम्मा, उन्हें मुझे ब्लेस किया, आशीष दी। स्पिरिचुअल फादर मदर, वो मेरी कवरेज, मुझे विश्वास है, बिलीव है खुदाबंद परमेश्वर, और वो मुझे वचन के थ्रू बात करते हैं। मम्मा ने वचन बोले, कुछ वचन थे जो मुझे मैं आने के बाद भी मुझे परेशान कर रहे थे चीज़ें, कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो वचन बोले, और जैसे वचन वो बोले, मुझे ऐसा आवाज़ आया कि मुझसे बात किए। और मैं जैसे ही उस वचन को सुना और उस वचन को मैं अपने अंदर बिठाया और अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। फ्रॉम टुडे, आज से ही मैं रात से स्टार्ट कर दिया, और मैं उसमें चेंजेस देख रहा हूँ। मैं चेंजेस देख रहा हूँ, वो सोच में, वो आपकी चीज़ों में, वो सब में चेंजेस करें। क्योंकि प्रभु हमें सज़ा देने नहीं आया है, प्रभु हमें बचाने आया है, प्रभु हमें आज़ाद करने आया है। अब और इसके बाद में मैं एक बड़ी गवाही के साथ और आपको मिलूँगा, आगे चर्च के अंदर मिलूँगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद मम्मा, धन्यवाद पास्टर जी, हालेलुया। सारे भाइयों बहनों को जय मसीह की। मेरा नाम रमेश कुमार है, मैं गांव चोड़मस्तू का रहने वाला हूं, जिला अम्बाला है। मैं अपने जीवन की अद्भुत गवाही बताने जा रहा हूं, कैसे प्रभु ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया है। मैं 1 साल से अपना साधन को मांग रहा था, हमारे पास कोई साधन नहीं था। मैं बहुत परेशान था। चर्च में जाने के लिए मैं अपने किराए पर के लिए जाता था। जब मम्मा बीज बोने के लिए कहते थे तो मैंने उसको अपने मन में ग्रहण किया। बोने के कुछ दिनों बाद मुझे परमेश्वर ने टेम्पो के साथ ब्लेस किया। मैं अपना उद्देश्य बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने परमेश्वर के राज्य में बीज को बोआ है, आप भी परमेश्वर के राज्य में बीज को बो, ताकि परमेश्वर भी आपको, जैसे परमेश्वर ने मुझे साधन के साथ ब्लेस किया है, मेरी सोच से परे था, और परमेश्वर आपको भी ब्लेस करे। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर जी का, धन्यवाद करता हूँ मित्तल कंचन मिनिस्ट्री जी का। सारे बहन भाइयों को जय मसीह की।